दोस्तों गूगल ड्राइव ऐप पर आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स और डाटा को लाइफ टाइम तक सेव करके रख सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली और क्लाइंट्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बना था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पूरी जानकारी के लिए इन दोनों पार्ट्स को आप देखिए। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अक्षय, आप देख रहे हैं टेक्नोसॉल्व। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों इस पार्ट में आप गूगल ड्राइव पर अपनी फाइल्स और इम्पोर्टेंट डाटा को कैसे अपलोड करेंगे और उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको इस ऐप के जनरल फीचर्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाकर आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि हमें किस तरह गूगल ड्राइव पर अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत से ऑप्शन है। इनमें से जो फोल्डर का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आप अगर पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाकर उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अपलोड का ऑप्शन है, इसमें जाकर आप एक स्पेसिफिक फाइल को चूज करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा है स्कैन। स्कैन का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की फोटो खींचकर उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में जो गूगल के गूगल डॉक्स, गूगल शीट और गूगल स्लाइड, ये तीनों ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनसे सीधे गूगल ड्राइव में आप अपने डाटा को बैकअप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कोई भी फाइल अपलोड करके बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपलोड करना है। तो आपको सबसे पहले अपलोड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके मोबाइल का स्टोरेज ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मतलब मैं गूगल ड्राइव पर फ़ोटो, वीडियो, MP3 और इनके साथ साथ और भी कई सारी फाइल्स में अपलोड कर सकता हूँ। तो मुझे अभी फ़िलहाल फाइल मैनेजर में जाना है और इसके बाद मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इंडिविजुअल फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वाला एक फ़ाइल मैंने चूज़ कर लिया। अब हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही ये अपलोड होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए, ये जो फाइल थी उसकी साइज़ बहुत ही छोटी थी, इसलिए ये जल्दी अपलोड हो गया। बड़ी साइज़ की जो फाइलें होती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं बाकी के ऑप्शंस आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमें ये 3 बिंदी मिलती हैं, इन पर क्लिक करते ही हमें बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर और देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। जो पहले मैंने आपको ऑप्शन बताए थे स्टार्ट, तो आप यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन में जाकर उस फाइल को स्टार्ट की लिस्ट में डाल सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के बाद फ़ोन से डिलीट कर देते हैं और मान लीजिए आपको कुछ टाइम बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है और आपको बिना इंटरनेट के भी उसे देखने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जब भी आपके पास नेट हो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस फाइल को ऑफलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल को ऑफलाइन करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल ऑफलाइन में चली जाएगी। अब इसे देखने के लिए हमें मेन्यू पर जाना है और मेन्यू में ये जो ऑफलाइन का ऑप्शन मिलता है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये फाइल हमें बिना इंटरनेट के भी यहाँ ऑफलाइन ऑप्शन में जाकर देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, लिंक शेयरिंग ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी के साथ आपकी फाइल शेयर की है और उसका काम खत्म हो चुका है और आप उस फाइल को अब आगे और उस व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहते, तो आप उस लिंक को ऑफ कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। इसके बाद कॉपी लिंक, इसका मतलब ये है कि आप इस फाइल के लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद जिस किसी व्यक्ति के साथ में आप उस फाइल को शेयर करना चाहते हैं उसको वो लिंक भेज सकते हैं और वो व्यक्ति उस लिंक पर जाकर उस फाइल को डाउनलोड कर लेगा।
अब ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं ये सारे जनरल ऑप्शंस हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।